क्वेश्चन नंबर 6 है, the 3 points A, B, C are consecutive vertices of a parallelogram, find the fourth vertex। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसके 3 वर्टेक्स गिवन है, A, B एंड C। D1 आपने कोई आर्बिट्रेरी ले लेना है, ये जो कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है A, B। तो एक्चुअली हमने यहाँ पर करना ये है कि ये फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। यहाँ पर फोर्थ वर्टेक्स जो D है ये अननोन है, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए गए हैं। तो चलिए आइए इसे जो है सॉल्व करते हैं और फोर्थ वर्टेक्स के जो है कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, यानी AD इज इक्वल टू BC होगा, सिमिलर CD इज इक्वल टू AB होगा, यानी आमने सामने वाली साइडें जो है वो उसकी इक्वल होती हैं। सो इसी को हम यूज़ करते हुए सबसे पहले हम इनकी स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं। स्लोप फाइंड करने के बाद हम यहाँ से D के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ लिखते हैं स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB ये किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ CD, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ये दोनों स्लोप्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। इनकी स्लोप फाइंड करके देन इसनी को यूज़ करके, इनकी इक्वालिटी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसके फोर्थ वर्टेक्स को फाइंड करेंगे। तो चलिए आइए इनकी पहले स्लोप्स फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ AB, मैं आसानी के लिए इसको M1 का नाम दे देता हूँ। सो AB की स्लोप फाइंड करते हैं, ये A है, ये B है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। y2 हमारे पास 2 है, माइनस y1 हमारे पास -1 है, सो माइनस माइनस +1 ओवर x2 हमारे पास -2 आ रहा है, और यहाँ से x1 हमारे पास -7, 2 + 1 3, -2 -7, सो -9। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/3। स्लोप ऑफ CD, इसको हम M2 का नाम दे देते हैं। C और D की स्लोप फाइंड करते हैं, ये हमारे पास C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। CD पॉइंट्स, इनसे जो लाइन बनेगी उनकी स्लोप फाइंड करते हैं। सो यहाँ y2 हमारे पास B आ रहा है, माइनस y1 हमारे पास 4 है, ओवर x2 हमारे पास A आ रहा है, और x1 हमारे पास -1 आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ AD फाइंड कर लेते हैं, इसको हम M3 का नाम दे देते हैं, A और D। सो यहाँ से y2 हमारे पास आएगा B, माइनस y1 हमारे पास आएगा -1, सो +1 हो जाएगा, ओवर x2 हमारे पास A आ रहा है, और x1 हमारे पास -7। ये स्लोप ऑफ AD आ चुकी है हमारे पास। अब फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC, इसको हम नाम दे रहे हैं M4 का। B और C की स्लोप, तो यहाँ y2 हमारे पास 4 है, y1 हमारे पास -2 आ जाएगा, ओवर x2 हमारे पास 1 आ रहा है, और x1 हमारे पास -2 है, सो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। 4 - 2 2, 2 + 1 3। ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इन पॉइंट्स की जो है स्लोप्स निकाल ली हैं। AB लाइन की स्लोप निकाल ली, BC लाइन की स्लोप, CD लाइन की स्लोप एंड AD लाइन की स्लोप। अब इनकी इक्वालिटी को यूज़ करके हम यहाँ से क्या करेंगे, फोर्थ के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। सो नाउ स्लोप ऑफ AB हमारे पास क्या थी, M1,
इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी हमारे पास क्या आ रही थी स्लोप ऑफ सी डी, ये हमारे पास स्लोप ऑफ सी डी है और ये हमारे पास इसको हमने नाम दिया हुआ है m2 का। तो चलिए इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। m1 हमारे पास आ रही है -1/3 इज इक्वल टू m2 है हमारे पास b-4/a-1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास -a+1 इज इक्वल टू 3b-12। थोड़ा सा इनको रीअरेंज करते हैं, हम a इस साइड पर ले आते हैं, प्लस से हो जाएगा, प्लस का 3b-12 इस साइड पर लेकर आएंगे तो प्लस का 12 और ये आ जाएगा हमारे पास 13। इसको आप किसी इक्वेशन का नाम दे दें। अब क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में हमने लिखा था स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अब स्लोप ऑफ AD इसको हमने M3 का नाम दिया हुआ है। नाउ M3 इज इक्वल टू यहाँ पर स्लोप ऑफ BC हम किससे मेंशन कर रहे हैं, M4 से। चलें इनकी इक्वालिटी चेक करते हैं। सो ये हमारे पास है b+1 ओवर a-7 इज इक्वल टू M4 हमारे पास आ रहा है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो यह जगह 2a-14 इज इक्वल टू 3b+3। सो 2a-3b रीअरेंज कर रहे हैं इसको, ये 3 14 उस साइड पर जाएगा तो प्लस का 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब ऐसा करते हैं, अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लें तो 3b से 3b कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड a की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके वहाँ से हम b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ ऐड करते हैं 1 + 2, इक्वेशन 1 + 2। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये है हमारे पास a+3b इज इक्वल टू 13। इक्वेशन 2 हमारे पास है 2a-3b इज इक्वल टू 17। माइनस प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3a, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट्स, 10 आ जाएगी। सो a की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दें, आप 1 में पुट कर दें, 2b बेसिकली 1 यहाँ पर सिंपल इक्वेशन है तो हम यहाँ पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में हम इसे पुट कर देते हैं तो 1 इक्वेशन ये है, यहाँ पर इसकी जगह ये 10 आ जाएगा और प्लस हमारे पास क्या आ रहा है 3b इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास 13 है, यह जगह 13। सो 3b इज इक्वल टू 13 - 10 हो जाएगा। सो 3b इज इक्वल टू 3। सो b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 1 आ चुकी है। सो हमारा जो d कोऑर्डिनेट था a, b वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 10 आई है और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 आ चुकी है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने यही 4th कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना था। यहाँ तक उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये हमारा 4th कोऑर्डिनेट था जिसे हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा वर्क किया गया है। उसने यहाँ पर भी 3 कोऑर्डिनेट ही दिए हैं और उसने कहा है कि अब आपके पास पैरेललोग्राम नहीं है बल्कि एक रेम्बस है। रेम्बस एक्चुअली पैरेललोग्राम ही होती है, उसके भी 4 वर्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पर रेम्बस है, उसने कहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसका डी कोऑर्डिनेट फाइंड करें, बिल्कुल उसी तरह से फाइंड करेंगे जैसे अभी हमने पैरेललोग्राम का फाइंड किया था। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जो डायगोनल है ना,
प्रूफ करें कि उसके डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कैसे होते हैं, हम उनकी स्लोप्स निकालेंगे, डायगोनल्स की स्लोप चेक करेंगे। अगर डायगोनल की स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल -1 के इक्वल आ जाता है तो देन हम कह देंगे कि वो जो डायगोनल हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। सो ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं डी पॉइंट के, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप ऑफ, यहाँ मैं स्केच से बना लेता हूँ, बिल्कुल स्टूडेंट्स सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ भी आपने ए और बी की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है, यानी कि डी कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपने। सी कोऑर्डिनेट है 6,3 और डी कोऑर्डिनेट है a,b। डी इसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे तो सिमिलर हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, सिमिलर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो हो गया स्लोप ऑफ ए डी और ये आ जाएगा सी डी। ये स्लोप्स बराबर होती हैं बिकॉज हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम रैम्बस जो है वो पैरेललोग्राम की तरह ही बिहेव करती है, एक पैरेललोग्राम ही होती है। तो चलिए आइए सबसे पहले इनकी स्लोप्स निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए डी, ए और डी की स्लोप निकालेंगे, उसको m1 का नाम दे रहे हैं, फर्स्ट स्लोप है। तो ए और डी की स्लोप निकालेंगे तो यहाँ से y2 हमारे पास b आ रहा है और y1 हमारे पास क्या आ रहा है -2 ओवर x2 हमारे पास a है और x1 हमारे पास -1 है, सो +1 हो जाएगा। नाउ स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, इसको हम नाम दे देते हैं m2 का, m2 का नाम दे रहे हैं इसको। तो यहाँ से m2 को किसकी, बी सी पॉइंट की, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। सो y2 हमारे पास 3 है, माइनस y1 हमारे पास क्या है -1, सो माइनस प्लस x2 हमारे पास 6 आ रहा है और x1 हमारे पास क्या आ रहा है -3, 4/3। ये हमारे पास दूसरी स्लोप आ गई। स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं m3 का। a एंड b, y2 -1 है, y1 -2 ओवर x2 3 है और x1 हमारे पास -1 है, सो माइनस प्लस -3/4। लास्ट लाइन की स्लोप रह गई, स्लोप ऑफ सी डी, m4 C and D. So y2 B, y1 -3 over x2 A, x1 -6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनकी स्लोप्स फाइंड कर ली। अब चलिए इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके, क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। नाउ m1 इज इक्वल टू m2, m1 AD की स्लोप थी और m2 जो है वो किसकी स्लोप है, BC की स्लोप है, और ऊपर हम लिख चुके हैं स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, के दोनों स्लोप्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तो उनकी जो है स्लोप भी इक्वल कंसीडर की जाती है। सो m1 हमारे पास यहाँ से आ रहा है b-2 ओवर a+1 इज इक्वल टू m2 है हमारे पास 4/3। थोड़ा सा इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4a + 4 इज इक्वल टू 3b - 6, 4a - 3b + 4 इस साइड पर आएगा, माइनस का 4 बनेगा, -4 - 6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -10। इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन
नाउ अगेन अब क्या करते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी, इसको हमने इक्वल किया हुआ है तो स्लोप ऑफ ए बी, ये रही हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी, इसको हमने नाम दिया हुआ है M3 और स्लोप ऑफ सी डी M4 है हमारे पास इज इक्वल टू M4। सो M3 हमारे पास यहाँ पर है -3/4 इज इक्वल टू M4 है हमारे पास B-3/A-6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4B - 12 इज इक्वल टू -3A माइनस प्लस का 18। सो 3A इस साइड पर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4B इज इक्वल टू प्लस का 18 है, माइनस का 12 जब उस साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का हो जाएगा। 12 + 18 विच इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हमारे डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास स्टूडेंट 4A आ रहा है, यहाँ पर 3A है, यहाँ -3B है, यहाँ 4B है। तो कोफिशिएंट बराबर करने के लिए ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को ए के अगर कोफिशिएंट बराबर करने तो इक्वेशन 1 को क्या कर देते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे इसके कोफिशिएंट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन 2 by 4। इक्वेशन 2 को किससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 आएगा। और ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। 12A से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 12A - 9B, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -30। इक्वेशन नंबर 3। नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आता है हमारे पास 12A प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16B इज इक्वल टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120 विच इज़ इक्वेशन नंबर 4। अब ये भी 12A है, ये भी 12A है, साइन दोनों के सेम है तो दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। 3 - 4, इक्वेशन 3 और 4 को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 12A - 9B विच इज़ इक्वल टू -30। 12A प्लस 16B विच इज़ इक्वल टू 120। और हम जानते हैं कि जब सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं, सो दीज टू कैंसल आउट। -9 और माइनस का 16, यह आ जाएगा हमारे पास -25। -30 और -120, सो -150। और यहाँ हमारे पास B आ रहा है, -25 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। माइनस से माइनस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसको ऐसा करते हैं, 25 इज़ 25 और 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 से, 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 150। सो B की वैल्यू यहाँ हमारे पास जो आ रही है वो क्या होगी, हमारे पास 160 B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब ऐसा करते हैं, B की वैल्यू किसी इक्वेशन के अंदर जो है वो हम पुट कर देते हैं और वहाँ से हम जो है A की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट B इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 4A - 3 इंटू B की जगह उसकी वैल्यू 6 लगा दी, इस इक्वेशन में पुट करने लगे हैं, इज इक्वल टू -10 इस इक्वेशन में। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4A माइनस का 18 उस साइड पर जाएगा, प्लस का 18 बनेगा, +18 माइनस का 10, सो रिजल्ट विल 8। सो A इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हमारे पास
ए पॉइंट जो फाइंड हुआ है वो क्या है हमारे पास 2 आ रहा है। सो डी जो हमने फाइंड करना था, डी पॉइंट हमारे पास होगा 2,6। ये तो हमने फाइंड कर लिया डी के कोऑर्डिनेट जो कि हमने फाइंड करने थे, जो कि आए हैं हमारे पास 2,6। डी के कोऑर्डिनेट 2,6 आ गए हैं। नाउ स्टूडेंट, अब वो कहता है कि प्रूफ करें कि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। एक डायगोनल इसका ये बनेगा और दूसरा डायगोनल उसका ये आ जाएगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं? तो बाय मीन ऑफ स्लोप यूज़ करते हुए AC की स्लोप फाइंड करेंगे, BD की स्लोप फाइंड करेंगे, क्योंकि D के वर्टेक्स हमें, D के कोऑर्डिनेट हमें मालूम हो चुके हैं। इसे यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इनकी स्लोप फाइंड करेंगे और उनकी स्लोप का प्रोडक्ट लेंगे। अगर उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाए तो देन ये शो हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों डायगोनल जो हैं एक दूसरे पर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो चलिए आइए पहले हम उसकी स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ डायगोनल AC जो है इसकी स्लोप निकालते हैं। AC की स्लोप निकालेंगे तो ये हमारे पास y होगा, y2 माइनस y1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ओवर x2 हमारे पास होगा 6 और x1 है हमारे पास -1, सो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y2 3 हो गया, y1 -2 हो गया, x2 6 और x1 -1 माइनस प्लस, सो 1/7। स्लोप ऑफ डायगोनल, अब BD निकालने लगे हैं, BD निकाल रहे हैं। सो हमारे पास अब ये उसके चूँकि कोऑर्डिनेट आ चुके हैं तो इन्हें हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर y2 हमारे पास 6 आ रहा है, माइनस y1 हमारे पास यहाँ पर -1 है, सो माइनस +1 ओवर x2 हमारे पास क्या आ रहा है 2 माइनस x1 हमारे पास क्या आ रहा है 3, सो 7 ओवर -1 विच इज़ इक्वल टू -7। अब हम जानते हैं कि टू लाइंस की स्लोप एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर आ जाए। तो चलिए इनका प्रोडक्ट लेते हैं हम। स्लोप ऑफ डायगोनल AC, स्लोप ऑफ डायगोनल BD, इनका प्रोडक्ट देखते हैं कितने के बराबर होता है। स्लोप ऑफ डायगोनल AC की स्लोप हमारे पास क्या आई है 1/7 और BD की स्लोप है हमारे पास -7 से 7 कैंसिल आउट, रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है -1 आ रहा है। देखें दो स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना आ गया, -1 आ गया। हेंस डायगोनल्स are perpendicular to each other, कि वो दोनों डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे पर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गई होगी। लेक्चर की समझ आ गई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।